इस्लाम के नाम पे धब्बा हूँ, मैं तो मुसलमान के नाम पे ये हूँ वो हूँ, मेरे खिलाफ फतवा जारी कर देना चाहिए। इस महिला को जो सोशल मीडिया पर नग्नता और अश्लीलता फैला रही है उसके ऊपर कार्रवाई कपड़े ये नहीं, मेरे कपड़े वो नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। कुरान में ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप एक औरत को फोर्सफुली पर्दा भरे खूबसूरत आंखों से देखते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही आंखों से वो अपनी बहन, अपनी पत्नी या अपनी बेटी को देखना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। जी हां दोस्तों, उर्फी जावेद की आज वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। उर्फी जावेद ने मुसलमानों के अंदर एक फितना फैलाने की कोशिश की, जिसके बाद मुंबई से विनय दुबे ने उसको करारा जवाब दिया। और उसके करारा जवाब देने के बाद उर्फी जावेद की क्या हालत हो गई, पुलिस में उसकी कितनी रिपोर्ट लिखी गई, उसके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हुए, जी हाँ, सब आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बातें इसके बारे में बता दूं, फिर विनय दुबे मुंबई खुद बताएंगे आपको। पहले उर्फी जावेद की वीडियो देखेंगे आप, उसके बोलने का स्टाइल देखेंगे, वो क्या क्या अपने मुंह से भौंक रही है। उसके बाद विनय दुबे जी का रिप्लाई देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, विनय दुबे इस्लाम धर्म को लेकर सही बात करते हैं। हमारा एक ऐसा गैर मुस्लिम भाई है जो इस्लाम के लिए हमेशा खड़ा रहता है और हिंदू मुस्लिम एकता बरकरार रखने के लिए कोशिश करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले उर्फी जावेद की वीडियो देखिए, उसके बाद विनय दुबे मुंबई का इसको जवाब देखिए। सोशल मीडिया पर अगर आप लड़के हैं या फिर लड़की हैं, इससे जरूर जुड़े होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये कोई और नहीं, ये वही लड़की उर्फी जावेद है जो हमेशा विवादों में बनी रहती है। 2 नेकेड रहो, 3 नेकेड रहो, तेरे बाप की चड्डी पहन रही हूँ, अपनी चड्डी, अपने कच्चा, अपना सब कुछ है। तुम्हारा क्या जा रहा है? ऊंचे से ऊंचा बंदा पार्टी पे बैठे ना, बिना कपड़े की दुकान बोलते तेरे बाप की चड्डी थोड़ी पहनी है। मेरा बाप अगर तेरे को चड्डी देता ना, चड्डी के साथ तेरी भी ले लेता और इतने खड्डे करवा देता चड्डी के अंदर, समझ में नहीं आता कि तू पादेगी किधर से और हागेगी किधर से। बहुत डेंजर था मेरा बाप। उसके नजर में तेरी माँ आती तो खत्म, तेरी माँ की भी चड्डी पड़ जाती। बाप के ऊपर नहीं बोलने का। इस समय विवाद है उसकी नग्नता और अश्लीलता को लेकर महाराष्ट्र के राजनीति में। 31 दिसंबर 2022 को जब पूरा देश नए साल की जश्न के लिए तैयारियां कर रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कद्दावर नेता चित्रा वाघ जी महाराष्ट्र के कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस में एक पत्र के साथ कमिश्नर से मिलने का इंतज़ार कर रही थी। ये वो पत्र था जिसमें लिखा हुआ था कि उर्फी जावेद नाम की इस महिला को जो सोशल मीडिया पर नग्नता और अश्लीलता फैला रही है उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। जब 1 जनवरी को पूरा देश एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा था, तो चित्रा वाघ जी सुबह 10 बजे के आसपास ट्विटर हैंडल पर उर्फी जावेद की कार्रवाई को लेकर जानकारी शेयर कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उर्फी जावेद ने बिना कपड़ों के साथ सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है, वो आज चर्चा का विषय है। उन तमाम लोग जो उर्फी जावेद को भरे खूबसूरत आंखों से देखते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वही आंखों से वो अपनी बहन, अपनी पत्नी या अपनी बेटी को देखना चाहेंगे। ये चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं क्योंकि आपकी बेटी, आपकी पत्नी और आपकी बहन के बारे में। लेकिन अगर जब बात उर्फी जावेद की आती है तो चेहरे पे एक खूबसूरत मुस्कान बिखर जाती है। नैनों में वो सारे सागर अल्होले मारने लगता है, जिसको तृप्त करने के लिए आप सोशल मीडिया की तमाम साइटों पर उर्फी जावेद को खोजने लगते हैं। लेकिन जो चित्रा वाघ ने मुहिम शुरू की है, वो कहीं ना कहीं एक समाज के तबके को सही भी लग रही है। एक बेटी का पिता होने के नाते मैं भी चित्रा वाघ की इस मुहिम का समर्थन करता हूँ। नग्नता और अश्लीलता की एक सीमा होनी चाहिए। अंग प्रदर्शन करना, बोल्डनेस और ब्रॉड माइंडेड के नाम पर कुछ भी दिखाना, ये कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को हानिकारक ही है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब भी हम इस तरह के सवाल उठाते हैं तो हमें उल्टे सुनना पड़ जाता है कि अपनी निगाहों के जो हालात हैं उसे बदलिए, अपनी सोच को बड़ा करिए। आज की लड़की सक्षम है, बोल्ड है, ब्रॉड माइंडेड है। कृपया अपनी गंदी और छोटी सोच को बदलने की कोशिश करिए। ये वो सुझाव है जो सोशल मीडिया पर हमें मिलते हैं जब भी हम इस तरह की बातें रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बातें लिखने वाले और जो करने वाले लोग वही हैं जो अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को उर्फी जावेद के तरह नहीं देख सकते। उर्फी जावेद वो बला है जिसने कपड़े छोड़कर वो सारी वस्तुओं को परिधान कर कर एक फैशन ब्रांड बनाकर उसे प्रदर्शित करने का कोई कसर नहीं छोड़ा, जिसे हम दिन रात अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं।
चाहे कागज़ के टुकड़े हो, चाहे साइकिल की रिंग हो, यहाँ तक कि कैसेट में इस्तेमाल होने वाली जो फिल्म है उसको भी लेकर इस लड़की ने फैशन के नाम पर देश को परोसा। लेकिन चित्रा वाघ और उर्फी जावेद का ये विवाद महाराष्ट्र में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि ये विवाद ऐसा है जिसमें कोई भी कानूनी धाराएं लागू नहीं होती। महिला आयोग महाराष्ट्र ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उर्फी जावेद के संबंध में बता दिया है कि हम इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। कारण यह है कि आज की जो बालिग महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वो क्या कपड़े पहनेंगी, कैसे ज़िंदगी जिएंगी और किस तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करेगी, उस पर कोई भी रोक टोक या किसी भी तरह की बंदिश डालना का अधिकार संवैधानिक तौर पर किसी के पास नहीं है, न कानून के पास है, न किसी आयोग के पास है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि चित्रा वाघ द्वारा जिस तरह से इस मुहिम को शुरू की गई है कि जो नग्नता है उसकी जो परिभाषा है उसे अब डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। आखिर नग्नता और अश्लीलता का परिभाषा क्या है? जब तक महिलाओं के स्तन के नितंब या फिर उनके जो गुप्त अंग हैं वो न दिख जाएं, तब तक उसे अश्लील या फिर उसे विवादित नहीं माना जाता। ये डेफिनेशन सरकारी दस्तावेज में है। क्या इसी का फ़ायदा उठाकर उर्फी जावेद या सोफिया जैसे लोग सोशल मीडिया पर गंदगी परोस रहे हैं? इसे रोकने के लिए बार बार तमाम सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और एक्टिविस्टों ने आवाज़ उठाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मामले को कानूनी प्रक्रिया के तौर पर कोर्ट में रखा है, लेकिन ऑलरेडी 3 लाख से ज़्यादा कोर्ट पेंडिंग होने के बाद उर्फी जावेद की केस की सुनवाई कब होगी ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उर्फी जावेद या इस तरह के तमाम उस कैटेगरी के उन तमाम इन्फ्लुएंसरों का भविष्य उनके अंग प्रदर्शन पर ही टिका है। वरना 2016 से बिग बॉस और MTV स्प्लिट वीटा में काम की हुई लड़की आज अपने शरीर को दिखाकर ही घर चला सकती है। यही उसके पास एक आखिरी हथियार बचा है। अगर वास्तव में टैलेंट होता तो कपड़े पहनकर बहुत सारे ऐसे किरदार हैं हमारे देश में जो आज भी सक्सेस हुए हैं। लेकिन जब आदमी के पास या किसी व्यक्ति के पास जब कोई हथियार या फिर काम या रोजी रोटी के लिए कोई साधन नहीं बचते, तो अंग प्रदर्शन ही उसके पास एक आखिरी मौका बचता है। ख़ास तौर पर लड़कियों में अगर वो कम एज की है तो उसके लिए ये मौके बहुत ज़्यादा विस्तार के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चित्रा वाघ को इस तरह से मुहिम में फेल होते देख बीजेपी की एक दूसरी लीडर भी इस मैदान में कूद जाती है। श्वेता शालिनी नाम की ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मुंबई में बहुत ही प्रतिष्ठित और कद्दावर नेता है। उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर चित्रा वाघ के समर्थन में उतरी और पुलिस को सुझाव दे दिया कि IPC की धारा 294 के तहत उर्फी जावेद पर कार्रवाई की जाए। लेकिन ये पोस्ट करने से पहले श्वेता शालिनी मैडम ने भी ये नहीं पढ़ा कि IPC की धारा 294 का कहना क्या है। IPC 294 कहता है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर अगर आप किसी भी कृत्य से, किसी भी गाने से, किसी भी एक्टिविटी से अश्लीलता फैलाने का काम करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, तो भी आपके ऊपर ये कानूनी धाराएं लगती हैं। लेकिन उर्फी जावेद के केस में ये धाराएं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, नहीं लग पाता, क्योंकि इसमें परिधान से जुड़ा हुआ है, फैशन से जुड़ा हुआ है। वो अकेले अपनी तरफ से फ़ोटो शूट कराती है, अपनी वीडियोस पोस्ट करती हैं, जिसमें किसी भी तरीके का अश्लील कृत्य जैसे कि चुम्बन, आलिंगन या इस तरह की कोई हरकतें नहीं दिखती हैं, जिसकी वजह से ये कार्रवाई इस पर नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं उर्फी जावेद जानती है कि कानून को किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल करना है। जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के वैचारिक अधिकार और संवैधानिक अधिकारों को लेकर कानून सख्त हुए हैं, उसी पे इन कानूनों का दुरुपयोग करने का एक तरीका उर्फी जावेद के पास भी है। शायद यही कारण है कि हम बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार होने के बाद भी, देवेंद्र फडणवीस जैसे उप मुख्यमंत्री होने के बाद भी हमारा कानून लचर है या फिर लाचार है कि उर्फी जावेद जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस मामले में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको लगता है कि क्या इस तरह की नग्नता और जो अश्लीलता है सोशल मीडिया पर, उसे फैलने से रोकना जाना चाहिए? क्योंकि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो उस पर इसका विपरीत असर पड़ना लाजमी है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी ये सवाल उठेंगे, सवाल आप पर भी उठेगा कि आपकी जो सोच है वो बहुत ही छोटी है, इसे बड़ी करिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि फैशन के नाम पर, ब्रॉड माइंडेड के नाम पर या फिर एक इंडिपेंडेंट लड़की के नाम पर कब तक आप अपने शरीरों का अंग प्रदर्शन करेंगे? एक तरफ अगर उर्फी जावेद की बात की जाए तो उसकी बात भी सही है
कि वो किस तरह से जिएगी, क्या कपड़े पहनेगी, ये उसका व्यक्तिगत विचार है। कहीं ना कहीं आज की जो लड़की है वो आगे बढ़ने के लिए किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल करना चाहती है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आज सोशल मीडिया के ट्विटर, सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम या फेसबुक आप रील्स की भरमार पड़ी हुई है। लड़कियां किसी भी हद तक जाकर रील्स और फॉलोअर्स और लाइक पाने के लिए किसी भी हद तक जाकर कार्य कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक दुरुपयोग की शुरुआत सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपके द्वारा और मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए उस स्मार्टफोनों में ही है, जो इस बीमारी का असली वजह है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई भी ऐसे उपाय इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम अपने आँखों से इस नग्नता को देखना छोड़ेंगे नहीं और इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर हैं अपनी नग्नता परोसने से मुकरेंगे नहीं। शायद यही कारण है कि उर्फी जावेद ने चित्रा वाघ और मुंबई पुलिस को 2 टूक शब्दों में अपने पोस्ट के जरिए ये कह दिया है कि आप चाहे जो करना चाहें कर लें, मेरी नग्नता नहीं रुकेगी। कहीं ना कहीं ये हिम्मत हमारा संविधान, हमारा भारतीय जो लोकतंत्र है वही इस लड़की को देता है। उसे ये विश्वास है कि कानून के अंदर ऐसी कोई धाराएं नहीं हैं जो इसे इस तरह के प्रदर्शन, अंग प्रदर्शन और अपने आप को फेमस करने के लिए बात कर दे सके, रोक सके। तो कहीं ना कहीं आज समय हमारे देश के कानूनों में बदलाव की भी ज़रूरत है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। उर्फी जावेद के लिए आपके क्या विचार हैं? क्या इस तरह की नग्नता को लेकर आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। जाते जाते आपसे एक बात कहना चाहूँगा, हर किसी का नाम मुसलमान रख देने से वो मुसलमान नहीं हो जाता और इस्लामिक नहीं हो जाता। आज के दौर में ऐसे बहुत से किरदार उभर के आए हैं जिनका सिर्फ नाम आपको देखने को इस्लामिक लगेगा, मुसलमान लगेगा, लेकिन उनके सारे कारनामे गैर मुस्लिमों की तरह होते हैं और उनकी कोशिश लगातार लोगों को दीन से दूर लेके जाने की होती है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें, समझदारी से काम लें। हर एक मुस्लिम नाम रख लेने वालों को फॉलो नहीं करें जब तक उसके बारे में सही से तफ्तीश नहीं कर लें। बहुत सारे फितने इस दुनिया में जारी हो चुके हैं, निकल के लगातार अलग अलग बातें आ रही हैं। सभी का एक ही टारगेट है कि इस्लाम धर्म को किस तरह से तोड़ा जाए। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।